क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब सुबह उठते ही शरीर में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, मानो पेट में कोई बोझ लदा हो, जबकि रात को आपने समय पर भोजन किया था, लेकिन फिर भी वो हल्कापन नहीं आता जो आना चाहिए। शरीर सुस्त लगता है, मन में धुंधलापन छाया रहता है और पेट में एक चुभन सी बनी रहती है। हम अक्सर इसे मामूली पाचन की गड़बड़ी मानकर टाल देते हैं, कुछ गोलियां खा लेते हैं या फिर कहते हैं कि चलो कल ठीक हो जाएगा। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि अगर आपके शरीर का केंद्रीय भाग यानी आपका पाचन तंत्र ही अशुद्ध है तो आपकी जीवन ऊर्जा कैसे ऊपर उठेगी? प्राचीन ऋषियों ने कहा था कि शरीर आत्मा का निवास स्थान है। यदि ये निवास ही स्वच्छ नहीं होगा तो उसमें रहने वाली चेतना का विकास कैसे होगा? आज इस विशेष अंक में हम किसी महंगे उत्पाद या आधुनिक दवाओं की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस प्राचीन ज्ञान की जो आपकी रसोई में सदियों से मौजूद है, परंतु हमारी अनजानी नज़रों से ओझल रहा है। आज आप जानेंगे कि कैसे एक साधारण सी चीज़ जो आपकी जीभ पर रखी जाती है, आपके संपूर्ण पाचन तंत्र को भीतर से साफ कर सकती है और आपके मन को भी निर्मल बना सकती है। क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने शरीर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं ये यात्रा। अधिकतर लोग अपने पेट को एक यांत्रिक प्रणाली की तरह देखते हैं, जहां ऊपर से भोजन डाला और नीचे से निकल गया। लेकिन शरीर कोई मशीन नहीं है, यह एक जीवंत संरचना है जो सब कुछ संजो कर रखती है। जब आप गुस्से में खाना खाते हैं तो वो भोजन आपके लिए हानिकारक बन जाता है। जब आप जल्दबाजी में खाते हैं तो वो बोझ बन जाता है, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो वो भोजन आपके पेट में सड़ने लगता है। प्राचीन चिकित्सा शास्त्रों में इसे अपचित भोजन का नाम दिया गया है। ये वो गंदगी है जो आपकी आंतों में चिपक कर रह जाती है। यही वो कारण है जो गैस, भारीपन और बेचैनी पैदा करता है। और जब पेट का केंद्र दूषित हो जाता है तो आपकी पाचन अग्नि कमज़ोर पड़ जाती है। सोचिए, अगर अग्नि ही मंद हो जाए तो शुद्धिकरण कैसे होगा? लोग इसे ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कड़वी गोलियां, विभिन्न प्रकार के चूर्ण और न जाने कितने बलपूर्वक किए गए उपचार वे अपने शरीर के साथ जबरदस्ती करते हैं। लेकिन याद रखें, चाहे आध्यात्मिकता हो या स्वास्थ्य, जबरदस्ती से कभी कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता। शरीर प्रेम की भाषा समझता है, सूक्ष्म संकेतों की भाषा समझता है। आज जिस उपाय की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शरीर को धक्का नहीं देता, बल्कि उसे आमंत्रित करता है। वो शरीर को स्मरण दिलाता है कि अब शुद्धि का समय आ गया है। और जैसे ही शरीर को सही संकेत मिलता है, वो अपनी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता से अपना काम खुद कर लेता है। इससे पहले कि मैं आपको उस रहस्यमय चीज़ के बारे में बताऊं, ये समझना ज़रूरी है कि पहले आधार तैयार होना चाहिए। बिना तैयार किए गए खेत में बीज बोने का कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने अब तक ध्यान से सुना है तो अपनी आंखें बंद करके अपनी सुबह की दिनचर्या को याद कीजिए। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, आप क्या करते हैं? क्या आपका हाथ सबसे पहले मोबाइल फ़ोन की तरफ जाता है? क्या आप तुरंत बिस्तर से उठकर चाय की तलाश में लग जाते हैं, या फिर उठते ही नाश्ते के बारे में सोचने लगते हैं? यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप सुबह जागते हैं तो शरीर की पहली प्राथमिकता मल निष्कासन और शुद्धिकरण होती है। वो रात भर जमा हुई गंदगी को बाहर निकालना चाहता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ भारी खा लेते हैं या तनाव ग्रहण कर लेते हैं, शरीर की सारी ऊर्जा पाचन में लग जाती है और शुद्धि की प्रक्रिया रुक जाती है। इसलिए इस प्रयोग को करने से पहले आपको एक छोटा सा अनुशासन अपनाना होगा। इसे आप एक साधना के रूप में देखें। पहला सिद्धांत है, जागने के बाद जल्दबाजी न करें। बिस्तर पर उठकर बैठ जाएं। अपने शरीर को कम से कम 10 मिनट का आराम दें। 2-3 गहरी सांसें लें। अपने शरीर को मानसिक संदेश दें कि मैं जाग गया हूं और अब सफाई का समय है। दूसरा सिद्धांत है जल का उपयोग। हाँ, हम जानते हैं कि सुबह पानी पीना लाभदायक है, लेकिन इस विशेष प्रयोग के ठीक पहले पानी ना पिएं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उठें, अपना मुंह धोएं, कुल्ला करें, लेकिन पानी पेट के अंदर न डालें, क्योंकि पानी उस तत्व के प्रभाव को कम कर देगा जो हम आपकी जीभ पर रखने वाले हैं। तीसरा सिद्धांत है रात्रि का भोजन। साधकों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप रात में बहुत भारी तैलीय भोजन देर से करेंगे तो सुबह किसी भी उपाय का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। सूर्यास्त के बाद भोजन हल्का होना चाहिए। यदि आप इस उपाय का चमत्कारी प्रभाव देखना चाहते हैं तो पिछली रात का खाना हल्का और जल्दी खाएं। अब वो समय आ गया है, वो क्षण जब हम शरीर की सुप्त शक्ति को जगाते हैं। वो चीज़ कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, वो कोई महंगा रासायनिक पदार्थ नहीं है,
वो तो सरलता का प्रतीक है जो आपकी रसोई के किसी कोने में चुपचाप रखा है। वो है सेंधा नमक, यानी रॉक सॉल्ट। सामान्य नमक नहीं, प्रयोगशाला में बना सफेद रासायनिक नमक नहीं, बल्कि वो नमक जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, जो पर्वतों से प्राप्त होता है। लेकिन रुकिए, इसे खाना नहीं है, इसे निगलना नहीं है, और ना ही इसे पानी में घोल कर पीना है। यहीं पर सारा विज्ञान छिपा है, यहीं पर वो सूक्ष्म क्रिया घटित होती है। सुबह उठकर शौच जाने से पहले, जब आपका पेट खाली हो और मन शांत हो, चुटकी भर सेंधा नमक लें। ध्यान रहे, मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, न बहुत कम न बहुत अधिक, बस एक चुटकी। इसे अपनी जीभ के ठीक बीच में रख लें। अब शांत रहें, इसे निगले नहीं, मुंह बंद कर लें और उसे अपनी जीभ पर धीरे धीरे घुलने दें। आंखें बंद रखें और उस स्वाद को अनुभव करें। जब नमक जीभ पर घुलता है तो वो लार के साथ मिश जाता है। ये नमकीन लार जब आपकी स्वाद ग्रंथियों को स्पर्श करती है तो एक सीधा संकेत आपके मस्तिष्क को जाता है। मस्तिष्क तुरंत समझ जाता है और आपकी आंतों, आपके पेट और आपके उत्सर्जन तंत्र को संदेश भेजता है, जागो, सक्रिय हो जाओ, सफाई का समय हो गया है। ये शरीर को धक्का देना नहीं है, ये शरीर से संवाद करना है। नमक के घुलने के बाद क्या करना है? अब तुरंत उठकर भागे नहीं, 5 से 7 मिनट तक शांत बैठे रहें या बहुत धीमे कदमों से टहलें। अपने भीतर हो रही गतिविधि को महसूस करें। आप पाएंगे कि कुछ ही मिनटों में नाभि के आसपास एक दबाव अनुभव होगा। कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक प्राकृतिक खिंचाव, एक प्रवाह जो नीचे की ओर जा रहा है। जब शरीर संकेत दे तभी जाएं, और आप देखेंगे कि वर्षों पुरानी गंदगी जो आंतों की दीवारों पर जमी हुई थी, बिना किसी कष्ट के शरीर से बाहर निकल जाएगी। वो संतुष्टि, वो हल्कापन जो शायद आपने महीनों से अनुभव नहीं किया होगा। लेकिन सावधान, आध्यात्मिक मार्ग विवेक का मार्ग है, अंध अनुकरण का नहीं। जैसे हर योगासन हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं होता, वैसे ही ये उपाय भी सबके लिए नहीं है। प्राचीन गुरुओं ने कहा था, अति का त्याग करो, अतिरेक से सदैव बचना चाहिए। किन्हें ये नहीं करना है? यदि आप उच्च रक्तचाप के गंभीर रोगी हैं या यदि आपका शरीर अत्यंत कमजोर और शुष्क है, तो इस प्रयोग से बचें या बहुत सावधानी से करें। आदत न बनाएं, शरीर को सहारे की लत न लगाएं। ये उपाय 3 से 5 दिन या अधिकतम 1 सप्ताह तक करें। जब व्यवस्था पटरी पर आ जाए, जब पेट का प्राकृतिक चक्र लौट आए, तो इसे बंद कर दें। शरीर को अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाने दें। आहार के बारे में, इस प्रयोग के दौरान अपने भोजन को शुद्ध रखें। यदि आप सफाई कर रहे हैं और ऊपर से फिर अशुद्धि डाल रहे हैं, तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। मित्रों, याद रखें, पेट का साफ होना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है। जब पेट हल्का होता है तो मन आकाश की तरह स्वच्छ हो जाता है। जब शरीर में अशुद्धि नहीं होती तो ध्यान में बैठते ही मन एकाग्र हो जाता है, आलस्य समाप्त हो जाता है और ऊर्जा का एक नया स्रोत प्रकट होता है। यही वो शुद्धि है जो योग के मूलभूत नियमों में से एक है। कल सुबह जब आप जागें तो मोबाइल को नहीं, बल्कि अपने शरीर को स्पर्श करें। उसे एक चुटकी सेंधा नमक के माध्यम से अपने शरीर से बात करें। उसे बताएं कि आप उससे प्रेम करते हैं और आप उसे शुद्ध करना चाहते हैं। समाधान बाहर नहीं है, समाधान किसी बोतल में बंद नहीं है। समाधान आपके भीतर है, आपकी दिनचर्या में है, आपकी जागरूकता में है। स्वयं को शुद्ध करें ताकि आपकी आत्मा का प्रकाश इस संसार में फैल सके। सरल जीवन और उच्च विचार ही सुख का मार्ग है। अपने शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखें ताकि दिव्यता उसमें निवास कर सके।